गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर नंबर 8 चल रहा था एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। अभी तक हमने हमारे चैप्टर में एसिड बेसिस और सॉल्ट्स के बारे में स्टडी कर लिया है। लास्ट क्लास में हमने देखा था अबाउट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड और बेस की रिएक्शन होती है जिसके कारण हमें क्या मिलता है? सॉल्ट और वाटर मिलता है। यहां पर क्या हो रहा है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हम एसिड और बेस की रिएक्शन करवा रहे हैं। जब एसिड और बेस की रिएक्शन हो रही है हम देखते हैं कि एसिड का नेचर अलग होता है और बेस का नेचर अलग होता है। दोनों की नेचर एक दूसरे से जस्ट अपोजिट होते हैं, ठीक विपरीत होते हैं। इसलिए जब ये अपोजिट नेचर के सॉल्यूशन मिलते हैं तो इनका इफेक्ट क्या होता है? न्यूट्रलाइज होता है। ना ही फिर जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा वो ना ही एसिडिक होगा ना ही बेसिक होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उनके एसिड और बेस दोनों की इंटेंसिटी को हमने न्यूट्रल किया है, इसलिए ये प्रोसेस कहलाते हैं न्यूट्रलाइजेशन। अब हम देखें कि हमने कुछ इंडिकेटर्स देखे थे, टर्मरिक या कहें चाइना फ्लावर, या हमने देखा था लिटमस पेपर, जिसकी हेल्प से हमने देखा कि ये एसिड या बेस को हमें इंडिकेट करते हैं कि दिया गया सॉल्यूशन एसिड है या बेस है। लेकिन इनकी हेल्प से हम इनकी इंटेंसिटी का पता नहीं कर सकते हैं कि ये एसिड है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, या हम बात करें बेस की तो बेस स्ट्रॉन्ग है या वीक है, या ये दिया गया सॉल्यूशन न्यूट्रल है। तो इस चीज को इंडिकेट करने के लिए या डिटरमाइन करने के लिए हमें एक स्केल मिलता है, इसे हम पीएच स्केल कहते हैं। यहाँ पर जो वर्ड P है, P स्टैंड्स फॉर पोटेंस। पोटेंस एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है स्ट्रेंथ या कहे पावर, और H स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन आयंस। तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन आयंस की स्ट्रेंथ देखते हैं जिसकी हेल्प से स्केल बनता है, इसे हम पीएच स्केल कहते हैं। अब ये पीएच स्केल किस तरीके से डिवाइड होता है? इसमें जो रीडिंग होती है वो 0 to 14 होती है। 0 से 14 तक इसमें मार्क किया होता है, और जो हमारा मिडिल का पोर्शन होता है 7, ये न्यूट्रल स्टेट बताता है कि यहाँ पर ना ही एसिड होगा ना ही बेस होगा। अब हम देखें कि जैसे यदि हमें कोई सॉल्यूशन दिया है और पीएच स्केल में उसकी रीडिंग 7 से लेस आती है, मींस हम बात करें 7 से लेस हो, 6 हो, 5 हो, 4 हो, 3 हो या 2 हो, यदि हम 7 से लेस की तरफ आ रहे हैं तो वहां पर क्या होते हैं? हमारे एसिड बनते हैं, या कहें जो हमें दिया गया सॉल्यूशन एसिड है, जैसे जैसे पीएच स्केल में रीडिंग घटती जाएगी, 6 से 5 होगी, 5 से 4 होगी या 4 से 3 होगी, तो जैसे जैसे हम इधर आते जाएंगे तो हमारा जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड बनता जाएगा। मींस जो सॉल्यूशन का एसिडिक नेचर है वो काफी बढ़ता जाएगा। लेकिन यदि हम स्केल में राइट साइड की ओर बढ़े, 7 से आगे की ओर बढ़े, तो वहां पर आएगा 8 आएगा, 9 यदि रीडिंग आती है, 10 रीडिंग आती है। यदि ये रीडिंग बढ़ती जाती है इसका मतलब क्या है? जो हमारा सॉल्यूशन है वो बेस है, उसका नेचर कैसा है? बेस है। अब ये स्केल है। अब हम देखते हैं यदि हमारे पीएच स्केल में 7 यदि वैल्यू हमारी 7 से लेस देन है तो हमारा एसिडिक सॉल्यूशन है, और यदि हमारे पीएच स्केल की वैल्यू मोर देन 7 है तो हमारा बेसिक सॉल्यूशन है। ये हमारे सॉल्यूशन है कि हम यहां पर पता कर पाते हैं कि जो हमें दिया गया सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है। अब हम देखें हमारा लास्ट पोर्शन इस चैप्टर का। अभी हमने देखा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में देखा कि हम किस तरीके से हमारे एसिड और बेस की स्ट्रेंथ का पता कर सकते हैं। अब हम देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन एंड इट्स बेनिफिट, कि न्यूट्रलाइजेशन के क्या क्या बेनिफिट है। द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ। लेट अस लर्न द यूजेस ऑफ सम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है उसका हमारे दैनिक जीवन में काफी महत्व है। यदि हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को देखें तो इसे हिंदी में कहा जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया, जहां पर अम्ल और क्षार दोनों की रिएक्शन करके अभिक्रिया करके हमें
उदासीन सॉल्यूशन मिलता है। Excessive release of hydrochloric acid in the stomach causes hyperacidity. Sometimes it becomes painful to get rid of the hyperacidity with an antacid, such as milk of magnesia, which is basic. आपने देखा है यदि हमारे बॉडी के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड यदि एक्सेस अमाउंट में फॉर्म होता है तो हमें एसिडिटी होने लगती है, जो हमारे स्टमक को पेनफुल करता है, हमें काफी पीड़ा महसूस होती है। तो यहाँ पर हम एंटा एसिड यूज करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो बेसिक होता है। ये एसिड के इफेक्ट को कम करता है, न्यूट्रल करता है और हमें उस एसिडिटी से रिलीफ मिलता है। टूथ decay is caused due to an acid that is produced by bacteria present in our mouth. हम देखते हैं हमारे माउथ में यदि इसकी प्रॉपर क्लीनिंग नहीं होती है तो इसमें धीरे धीरे बैक्टीरिया फॉर्म होने लगते हैं और हमारा जो टूथ है वो डिके होने लगता है, धीरे धीरे उसमें फूट होने लगती है, वो खराब होने लगता है। इसलिए यदि हम हमारे टूथपेस्ट जो यूज करते हैं उसका नेचर बेसिक होता है, जो हमारे टीथ की पीएच वैल्यू को मेंटेन करके रखता है। यहाँ पर इसकी एसिडिटी को बढ़ने नहीं देता है। यहाँ पर क्या किया है, जो एसिडिक नेचर है उसको न्यूट्रलाइज किया है टूथपेस्ट की हेल्प से। ये पेस्ट कैसा होगा, बेसिक होगा और ये एसिड के इंटेंसिटी को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। आंट स्टिंग और बी स्टिंग कंटेन मेथनोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड। हमने देखा है आंट या कहें भी मधुमक्खी जब हमें काटती है तो इनके जो बाइट होता है, जो काट जिस काट से ये काटते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर ये मेथनोइक एसिड को या फॉर्मिक एसिड को इंजेक्ट करते हैं। When insects such as bees and ants bites, they inject formic acids into the skin. हमारी बॉडी के अंदर फॉर्मिक एसिड एंटर करने लगता है। ईचिंग एंड इरिटेशन। अब यहाँ पर यदि हम बेकिंग सोडा का यूज करें, अब एसिड है तो एसिड के इफेक्ट को कौन न्यूट्रलाइज करेगा, बेस। यदि एसिड प्लेस पे हम बेकिंग सोडा का यूज करते हैं तो इस एसिड के ये इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है और हमें पेन से रिलीफ मिलती है। Liquid waste from factories often contain acids. If it reaches the river, the acid will kill aquatic life. हम देखें कि जितनी भी फैक्ट्रीज है वहां से प्राय एसिड सॉल्यूशन ही निकलते हैं। यदि ये सॉल्यूशन डायरेक्टली रिवर्स में, पॉन्ड्स में मिले तो वहां के जितने भी एक्वेटिक जलीय जीव हैं उन्हें ये नष्ट कर देते हैं। If it reaches the river, the acid will kill aquatic life. This is generally prevented by neutralization the waste by adding a base such as lime. Farmers often need to change the nature of soil so that their plants grow well. तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर इन एसिड्स में बेस मिलाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल लाइम, तो ये चूना क्या करता है, उस एसिड के इंटेंसिटी को न्यूट्रलाइज करता है, जिसके कारण एक्वेटिक एनिमल सेफ रहते हैं। यदि फार्मर देखें जहां पर क्रॉप प्रोडक्शन होता है, यदि उस सॉइल में एसिड की मात्रा ज्यादा है तो वहां पर क्रॉप प्रोडक्शन नहीं हो सकता। इसलिए फार्मर्स को चाहिए कि उनकी सॉइल का टेस्ट कराकर उसमें जो भी न्यूट्रिएंट की कमी है, हम कहें यदि बेस वहां पर कम है तो एसिडिक नेचर यदि सॉइल का ज्यादा है तो वहां पर बेस को मिलाएं ताकि वो क्रॉप के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट न डाले। Sometimes the soil becomes acidic or base due to excessive use of fertilizers and wrong harvesting methods. हमने देखा है कि एक्सेस अमाउंट में हम फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं तो एसिडिक बिहेवियर सॉइल का बढ़ जाता है। Plants do not grow well in the soil which is either too acidic or too basic. जब भी हमारी सॉइल का एसिडिक या बेसिक बिहेवियर ज्यादा हो जाएगा तो वहां पर प्लांट्स आसानी से ग्रो नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमें ऐसी सॉइल को न्यूट्रलाइज करना जरूरी होता है। When the soil is too acidic, it is treated with bases like quicklime. यदि हमारी सॉइल का एसिडिक नेचर ज्यादा है तो वहां पर हम क्विकलाइम का हेल्प लेते हैं, जिससे वो सॉइल को न्यूट्रलाइज करता है।
इफ द सॉइल इज बेसिक ऑर्गेनिक मैटर इज एडेड टू इट, यदि हमारे सॉइल में बेसिक नेचर ज्यादा हो तो उसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को मिलाते हैं। ऑर्गेनिक मैटर रिलीजेस एसिड्स which neutralize the basic nature of the soil। जब हम ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में मिलाते हैं तो ये एसिड्स छोड़ते हैं, ये एसिड बेस के साथ रिएक्शन करके उसके नेचर को न्यूट्रलाइज करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो आज हमने देखा पीएच वैल्यू और एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, हमारी डेली लाइफ में इनका यूज कैसे होता है। तो स्टूडेंट्स आज हमने हमारा चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट किया, जो बेस्ड था एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स के ऊपर।